हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है डाइहेड्रल ग्रुप्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन अलजेब्रा व्हिच इज ऑन सिमेट्री एंड डाइहेड्रल ग्रुप्स। यू सी सिमेट्री इन एवरीवेयर, इन फ्लावर, इन स्नोफ्लेक, इवन इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। बट इन मैथ सिमेट्री इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट फॉर्म्स ए ग्रुप स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्री। Symmetry is a property of a figure such that it's remain unchanged after a certain transformation। तो अगर हम कोई भी शेप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो फिगर सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो आज हम मेनली टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। वन इज रोटेशन एंड अदर वन इज रिफ्लेक्शन। तो ये रोटेशन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन व्हिच फिगर इज टर्न्ड अबाउट ए फिक्स पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन थ्रू ए सर्टेन एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रेगुलर पॉलीगन को 2π/n डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अबाउट इट्स सेंटर, तो ये हमें एक रोटेशनल सिमेट्री देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्क्वायर ले ले व्हिच इज ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड, तो इसको अगर हम 2π/n डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे तो यहाँ पर n जो है 4, क्योंकि इसके 4 साइड है, तो यहाँ पर इसको अगर 2π/4 यानी π/2 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे, दैट मीन्स इसको अगर हम 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे तो ये जो शेप है ये अगेन अनचेंज्ड रहेगा। तो ये हमें एक रोटेशनल सिमेट्री देगा। सिमिलरली, अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले ले व्हिच इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, तो इसको भी अगर हम 2π/n डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे यानी 2π/3 डिग्री एंगल पर अगर हम इसे रोटेट करेंगे, इसका जो शेप है ये अनचेंज्ड रहेगा। दैट मीन्स ये भी हमें रोटेशनल सिमेट्री देगा। देन रिफ्लेक्शन जो है, ये रिफ्लेक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन व्हिच फिगर इज फ्लिप्ड ओवर ए लाइन व्हिच इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री टू प्रोड्यूस ए मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर हम एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले ले और उसके अलग अगर हम शेप को फ्लिप करेंगे तो ये अगर एक मिरर इमेज फॉर्म करेगा तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस स्क्वायर के सेंटर में एक वर्टिकल लाइन ले ले एंड इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम इस स्क्वायर को फ्लिप करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये अनचेंज्ड रहेगा एंड ये मिरर इमेज फॉर्म करेगा। सिमिलरली, अगर इस ट्रायंगल में इसके सेंटर में अगर हम एक वर्टिकल लाइन ले ले एंड इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम फ्लिप करेंगे इस शेप को, तो ये शेप जो है ये अनचेंज्ड रहेगा अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये इसका मिरर इमेज फॉर्म करेगा। दैट मीन्स ये राइट साइड जो है लेफ्ट को आ जाएगा एंड लेफ्ट साइड जो है राइट को आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर में जो है दो तरह के सिमेट्री होते हैं, एक जो है रोटेशंस एंड दूसरा जो है रिफ्लेक्शंस। एंड इस स्क्वायर में टोटल 4 रोटेशन होता है एंड 4 रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक स्क्वायर को 0 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे तो ये एक हमें सिमेट्री देगा व्हिच इज आइडेंटिटी सिमेट्री। एंड 90 डिग्री एंगल पर, दैट मीन्स 2π/4 डिग्री एंगल पर भी हमें रोटेट करने पर ये एक सिमेट्री मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर 2 बार 90 डिग्री रोटेशन करेंगे, दैट मीन्स 180 डिग्री रोटेशन, तब भी हमें एक रोटेशनल सिमेट्री मिलेगा। एंड अगर हम 3 बार 90 डिग्री पर रोटेशन करेंगे, दैट मीन्स 270 डिग्री रोटेशन, तो यहाँ पर ये भी हमें एक रोटेशनल सिमेट्री देगा। तो यहाँ पर देखो, ये एक स्क्वायर है, इसका एज को हम ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये एक आइडेंटिटी स्क्वायर है, तो ये जो है ये 0 डिग्री रोटेशन होगा व्हिच इज R0। एंड इसको अगर हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये हमें एक सिमेट्री देगा व्हिच इज R90। एंड इसका जो एजेस है 1, 2, 3, 4, इसका परम्यूटेशन हो जाएगा। दैट मीन्स इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। 1 जो है ये 2 के जगह पर आ जाएगा एंड 2 जो है 3 के जगह पर एंड 3 जो है 4 की जगह पर आ जाएगा एंड 4 जो है 1 की जगह पर आ जाएगा। एंड सिमिलरली, अगर हम इसे 2 बार 90 डिग्री रोटेशन देंगे, दैट मीन्स 180 डिग्री रोटेशन, ये एक सिमेट्री होगा व्हिच इज कॉल्ड R180 डिग्री। एंड यहाँ पर इसका जो एजेस है 1 जो है 3 की जगह पर आ जाएगा एंड 2 जो है 4 की जगह पर, 3 जो है 1 की जगह पर एंड 4 जो है 2 की जगह पर आ जाएगा। सिमिलरली, अगर हम स्क्वायर को 3 बार 90 डिग्री पर रोटेशन देंगे, दैट मीन्स 270 डिग्री का रोटेशन देंगे, तो यहाँ पर ये भी एक सिमेट्री होगा व्हिच इज
270 एंड यहाँ पर इसका एजेस जो है ये ट्रांसफॉर्म होगा, 1 जो है चला जाएगा 4 की जगह पर, और 2 जो है चला जाएगा 1 की जगह पर, एंड 3 जो है चला जाएगा 2 की जगह पर, एंड 4 जो है चला जाएगा 3 की जगह पर। तो यहाँ पर अगर हम और एक बार 90 डिग्री पर रोटेशन देंगे तो यहाँ पर जो टोटल रोटेशन है ये 360 डिग्री हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी के साथ, दैट मीन्स 0 डिग्री रोटेशन के साथ। तो यहाँ पर टोटल स्क्वायर में 4 रोटेशन ही होंगे, एंड स्क्वायर में जो है 4 रिफ्लेक्शन होंगे। एक जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट हॉराइजेंटल एक्सिस। तो यहाँ पर इस स्क्वायर को अलोंग दिस हॉराइजेंटल एक्सिस अगर हम फ्लिप करेंगे तो यह मिरर इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर 3 जो है 1 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, एंड 4 जो है 2 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। एंड सिमिलरली दूसरा जो रिफ्लेक्शन होगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पर इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस स्क्वायर को अगर हम फ्लिप करेंगे, अगेन ये एक मिरर इमेज देगा, एंड यहाँ पर 2 जो है 1 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, एंड 3 जो है 4 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। सिमिलरली और एक रिफ्लेक्शन होगा अबाउट द मेन डायगोनल, तो यहाँ पर इस स्क्वायर को अगर हम इस मेन डायगोनल के अलोंग फ्लिप करेंगे तो अगेन ये हमें एक सिमेट्री देगा। तो यहाँ पर 3 जो है सिर्फ इंटरचेंज होगा 2 के साथ। सिमिलरली जो 4th रिफ्लेक्शन होगा अबाउट द अदर डायगोनल, सिमिलरली अदर डायगोनल के अलोंग अगर हम फ्लिप करेंगे इस स्क्वायर को तो यहाँ पर ये हमें एक सिमेट्री देगा। तो यहाँ पर 4 जो है सिर्फ इंटरचेंज होगा 1 के साथ। तो यहाँ पर टोटल ये जो स्क्वायर के सिमेट्री होंगे 8 सिमेट्री होंगे, 4 रोटेशंस एंड 4 रिफ्लेक्शंस। सिर्फ स्क्वायर नहीं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड के पास टोटल 2n सिमेट्री होंगे, n रोटेशन एंड n रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट जो है डाइहेड्रल ग्रुप, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन फॉर्म्स ए डाइहेड्रल ग्रुप। दैट मीन्स एक रेगुलर पॉलीगन के सारे सिमेट्रीज मिलकर यानी रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम कहते हैं डाइहेड्रल ग्रुप। So a dihedral group Dn is a group of symmetry of a regular polygon with n sides with the operation composition of symmetry, which is if A and B belongs to Dn then A into B जो होगा B of A, that means first apply A then apply B। For example जो symmetry of square में R90 एंड हॉराइजेंटल रिफ्लेक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले हम R90 को अप्लाई करेंगे स्क्वायर में, देन उसके बाद हॉराइजेंटल रिफ्लेक्स को अप्लाई करेंगे उसी R90 में। एंड जो ऑर्डर ऑफ Dn होता है ये 2n होता है, दैट मीन्स Dn में टोटल 2n एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन का 2n सिमेट्रीज होते हैं, n रोटेशंस एंड n रिफ्लेक्शंस। एंड इन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन Dn इक्वल टू R एंड A, where Rn equal to I and A square equal to I and A into R equal to R inverse A, where R represent the rotation by 360 degree by n, क्योंकि हमने पढ़ा था रेगुलर पॉलीगन में जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ये 2 पाई बाई n, एंड A रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शंस। एंड यहाँ पर देखो Rn जो है ये I होगा, क्योंकि रोटेशन को अगर हम 2 पाई बाई n डिग्री एंगल पर n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो ये अगेन हमें आइडेंटिटी देगा। एंड ए स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी होता है, क्योंकि ए जो है रिफ्लेक्शन रेगुलर पॉलीगन में अगर हम एक बार रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये हमें मिरर इमेज देता है, एंड सिमिलर वे में अगर हम और एक बार रिफ्लेक्शन करते हैं एट दैट मीन्स 2 बार रिफ्लेक्शन करते हैं ये हमें रियल इमेज देता है, दैट मीन्स आइडेंटिटी देता है। एंड यहाँ पर ए इंटू आर जो होता है ये आर इनवर्स ए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n इक्वल टू 4 ले ले तो यहाँ पर जो डाइहेड्रल ग्रुप होगा D4 ये होगा ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए स्क्वायर। तो अभी हमने पढ़ा था जो सिमेट्री ऑफ स्क्वायर होता है इसके अंदर 8 सिमेट्रीज होते हैं, 4 जो होता है रिफ्लेक्शन एंड 4 जो होता है रोटेशन। तो यहाँ पर इस D4 के सारे एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं आई आर आर स्क्वायर आर क्यू एंड ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए। तो यहाँ पर आई आर आर स्क्वायर एंड आर क्यू जो है ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ए आर स्क्वायर ए एंड आर क्यू ए जो है ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आई जो है ये है आइडेंटिटी रोटेशन, तो सिमेट्री ऑफ स्क्वायर में हमने पढ़ा था इसको हम रिप्रेजेंट करते थे R0, राइट। एंड R जो है ये है 90 डिग्री रोटेशन R90, एंड 2 बार R को रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा R180, एंड 3 बार R को रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा R270, एंड 4 बार करेंगे तो R360, ये अगेन आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 4 रोटेशन आएंगे आई आर आर स्क्वायर एंड आर क्यू, एंड सिमिलरली रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर 4 आएंगे ए आर स्क्वायर ए एंड आर क्यू ए।
एंड यहाँ पर रिफ्लेक्शन का स्क्वायर जो होगा ये अगेन आइडेंटिटी होगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, आर ए का स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा, सिमिलरली आर स्क्वायर ए का भी स्क्वायर आइडेंटिटी होगा एंड आर क्यू ए का भी स्क्वायर आइडेंटिटी होगा। एंड इस केली ऑपरेशन टेबल में आप सारे ऑपरेशन देख सकते हैं एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर आई जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिस भी सिमेट्री के साथ ऑपरेट करेगा तो ये हमें सेम सिमेट्री देगा। तो यहाँ पर अगर आई के साथ ऑपरेट करेगा ये आई देगा, एंड आई अगर आर के साथ ऑपरेट करेगा ये सेम आर देगा। इसी तरह से अगर आई आर स्क्वायर के साथ ऑपरेट करेगा तो ये अगेन आर स्क्वायर देगा। सिमिलरली आई जो भी कोई सिमेट्री के साथ ऑपरेट करेगा ये सेम सिमेट्री हमें देगा। सिमिलरली अगर आर आई के साथ ऑपरेट करेगा ये आर देगा, अगर आर के साथ ऑपरेट करेगा तो आर 2 बार ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली आर अगर आर स्क्वायर के साथ ऑपरेट करेगा ये हो जाएगा आर क्यू। सिमिलरली आर अगर आर क्यू के साथ ऑपरेट करेगा ये हो जाएगा आर 4। एंड हमें पता है आर टू द पावर एन जो होता है ये आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पर D4 में एन जो है 4, तो यहाँ पर R4 जो है ये आइडेंटिटी हो जाएगा। सिमिलरली आर अगर ए के साथ ऑपरेट करेगा आर ए, सिमिलरली आर अगर आर ए के साथ ऑपरेट करेगा आर स्क्वायर ए, सिमिलरली आर अगर आर स्क्वायर ए के साथ ऑपरेट करेगा आर क्यू ए, सिमिलरली आर अगर आर क्यू ए के साथ ऑपरेट करेगा ये हो जाएगा आर 4 ए। एंड आर टू द पावर 4 जो होता है ये आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी टू ए ये हो जाएगा ए। सिमिलरली आर स्क्वायर का एंड आर क्यू का ऑपरेशन जो है इसी तरह से निकाल सकते हो सारे एलिमेंट्स के साथ। बट यहाँ पर ए जो है ये अगर आई के साथ ऑपरेट करेगा ये ए होगा, एंड बट यहाँ पर ए अगर आर के साथ ऑपरेट करेगा तो हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप ए इंटू आर जो होता है आर इनवर्स है, एंड यहाँ पर आर का जो इनवर्स होगा ये होगा आर क्यू, क्योंकि देखो आर इंटू आर क्यू जो है ये हमें आइडेंटिटी दे रहा है। तो यहाँ पर ए इंटू आर जो होगा ये हो जाएगा आर इनवर्स है, तो आर इनवर्स जो होता है आर क्यू ए। सिमिलरली ए इंटू आर स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर का इनवर्स इंटू ए, एंड आर स्क्वायर का इनवर्स जो होता है ये सेम आर स्क्वायर होता है, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज आइडेंटिटी, आर टू द पावर 4 विच इज आइडेंटिटी। यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए। सिमिलरली ए अगर ऑपरेट होगा आर क्यू के साथ तो यहाँ पर आर क्यू का जो इनवर्स होता है ये होता है आर, क्योंकि आर क्यू इंटू आर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा आर इंटू ए। सिमिलरली ए अगर ऑपरेट होगा ए के साथ ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड हमें पता है ए स्क्वायर जो होता है ये आई, क्योंकि रिफ्लेक्शन को अगर हम 2 बार ऑपरेट करते हैं ये हमें आइडेंटिटी देता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का जो ऑर्डर होता है ये हमेशा 2 होता है। सिमिलरली ए अगर आर ए के साथ ऑपरेट करेगा ए इंटू आर ए जो होगा, यहाँ पर देखो ए इंटू आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर इनवर्स ए इंटू ए। तो यहाँ पर आर इनवर्स आर का जो इनवर्स होता है ये होता है आर क्यू, एंड ए इंटू ए जो होता है ए स्क्वायर विच इज आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा आर क्यू। तो यहाँ पर ए इंटू आर ए जो होगा ये होगा आर क्यू। सिमिलरली ए इंटू आर स्क्वायर ए जो होगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर इनवर्स इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का इनवर्स जो होता है आर स्क्वायर, एंड ए इंटू ए स्क्वायर जो होता है आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सिमिलरली ए इंटू आर क्यू ए जो होगा आर क्यू इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी एंड आर क्यू इनवर्स इज आर। सिमिलरली अगर हम आर ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे ये हो जाएगा आर ए। सिमिलरली आर ए को अगर आर के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर ए इंटू आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ए इंटू आर जो है ये हो जाएगा आर इनवर्स है, तो ये हो जाएगा आर इंटू आर इनवर्स ए, एंड आर का जो इनवर्स होता है ये होता है आर क्यू, तो ये हो जाएगा आर इंटू आर क्यू इंटू ए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 इंटू ए, एंड आर टू द पावर 4 D4 में होता है आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पर आर इंटू ए इंटू आर जो होगा ये होगा ए। सिमिलरली आर इंटू ए इंटू आर स्क्वायर जो होगा आर इंटू ए इंटू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर इंटू ए इंटू आर स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर का इनवर्स इंटू ए, एंड आर स्क्वायर का इनवर्स जो होता है ये खुद आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर इंटू ए विच इज इक्वल टू आर क्यू इंटू ए, तो ये हो जाएगा आर क्यू इंटू ए। सिमिलरली आर इंटू ए इंटू आर क्यू जो होगा ये होगा आर स्क्वायर इंटू ए, एंड आर इंटू ए जो होगा आर इंटू ए स्क्वायर विच इज आर, एंड सिमिलरली आर इंटू ए जो होगा आर इंटू ए का स्क्वायर, एंड हमें पता है रिफ्लेक्शन का स्क्वायर जो होता है आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। सिमिलरली बाकी जो एलिमेंट का ऑपरेशन है आप इस केली टेबल में देखकर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम D3 ले ले where n इक्वल टू 3, तो यहाँ पर ये जो डाइहेड्रल ग्रुप D3 होगा इज द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे आई आर आर स्क्वायर
एंड ए आर स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आई आर आर स्क्वायर जो है रोटेशंस एंड ए आर स्क्वायर ए जो है रिफ्लेक्शंस। एंड यहाँ पर ध्यान रखना डीएन के सारे एलिमेंट्स को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स डीएन के सारे एलिमेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, रोटेशन जो होगा आई आर आर स्क्वायर आर क्यूब अप टू आर टू द पावर n माइनस वन एंड रिफ्लेक्शंस जो होगा ए आर स्क्वायर ऐसे ही अप टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर ये जो है एन रोटेशंस एंड ये जो है एन रिफ्लेक्शंस। एंड इस कैली टेबल में D3 के सारे एलिमेंट्स के ऑपरेशन है, चाहे तो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर नोट करना D3 जो होता है ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी नॉट इक्वल टू ये होता है इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैली टेबल में देख सकते हैं आर स्क्वायर ए इंटू आर ए जो होता है ये होता है आर, बट आर ए इंटू आर स्क्वायर ए जो होता है ये होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है इन जनरल। सिर्फ D3 नहीं, सारे डाइहेड्रल ग्रुप नॉन अबेलियन होते हैं। नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएन। तो हम डाइहेड्रल ग्रुप के सारे एलिमेंट को 2x2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द प्लेन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रोटेशन मैट्रिक्स जो होगा, तो हमें पता है रोटेशन एंगल जो होता है डाइहेड्रल ग्रुप में जो रेगुलर पॉलीगन का ये होता है 2π/n। एंड इस एंगल पर हम पॉलीगन को रोटेट करते हैं 0 1 2 ऐसे ही अप टू n-1 टाइम्स, क्योंकि n टाइम्स रोटेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल्स होगा रोटेशन का ये होता है 2πk/n वेयर k इक्वल टू 0 1 ऐसे ही अप टू n-1। तो यहाँ पर जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है आर के ये होता है cos 2πk/n माइनस साइन 2πk/n एंड साइन 2πk/n एंड cos 2πk/n। सिमिलरली रिफ्लेक्शन मैट्रिक्सेस जो होता है, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है ये π/n होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर ले ले हुई साइड इज 4, तो यहाँ पर जो फास्ट रिफ्लेक्शन होता है ये होता है वर्टिकल रिफ्लेक्शन। इसका जो एंगल होता है ये 0π/4 होता है। एंड जो डायगोनल रिफ्लेक्शन होता है इसका जो एंगल होता है ये होता है π/4। एंड जो हॉराइजेंटल रिफ्लेक्शन होता है इसका जो एंगल होता है 2π/4 विच इज π/2। सिमिलरली ये जो डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ये एंगल करेगा 3π/4। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स होगा रिफ्लेक्शन का एस के ये होगा cos 2πk/n sin 2πk/n sin 2πk/n माइनस cos 2πk/n। तो इस मैट्रिक्स में हम k की जगह पर 0 1 2 3 ऐसे ही अप टू n-1 पुट करके सारे रिफ्लेक्शंस निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म निकालेंगे D4 के सारे एलिमेंट का, तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा आर के cos 2πk डिवाइडेड बाई n एंड हमें पता है D4 में जो n होता है 4, तो ये हो जाएगा cos 2πk डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस साइन 2πk डिवाइडेड बाई 4 एंड साइन 2πk डिवाइडेड बाई 4 and cos 2πk divided by 4। सिमिलरली जो रिफ्लेक्शन होगा एस के इक्वल टू cos 2πk डिवाइडेड बाई 4 sin 2πk डिवाइडेड बाई 4 sin 2πk डिवाइडेड बाई 4 माइनस cos 2πk डिवाइडेड बाई 4। सिंस यहाँ पर n इक्वल टू 4, तो यहाँ पर k की जो वैल्यू होगा 0 1 2 3। तो यहाँ पर r टू द पावर 0 जो होगा ये आइडेंटिटी होगा। सिंपली हम k की जगह पर 0 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 0 1 माइनस साइन 0 0 साइन 0 0 एंड cos 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पर r टू द पावर 1 जो होगा सिंपली k की जगह पर 1 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos π/2 विच इज 0 माइनस साइन π/2 which is -1 साइन π/2 which is 1 cos π/2 which is 0। सिमिलरली r का स्क्वायर जो होगा सिंपली हम k की जगह पर 2 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos π which is -1 माइनस साइन π which is 0 साइन π 0 एंड cos π which is -1। सिमिलरली r टू द पावर 3 जो होगा सिंपली k की जगह पर 3 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 3π/2 which is 0 minus sin 3π/2 which is -1 which is 1
साइन 3π/2 ये हो जाएगा -1, कॉस 3π/2 ये हो जाएगा 0। सिमिलरली रिफ्लेक्शन जो है इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए जो है S0, आर ए जो है S1, R2 जो है S2, R3 ये जो है S3। तो सिंपली S0 में एक के की जगह पर 0 पुट कर लेंगे इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 0 0 -1। सिमिलरली आर ए जो S1 है के की जगह पर 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। सो S2 के जगह पर के की जगह पर 2 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 0 0 1। सिमिलरली S3 की जगह पर हम 3 पुट कर लेंगे के की जगह पर तो ये हो जाएगा 0 -1 -1 0। सिमिलरली हम D3 के भी सारे एलिमेंट्स के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोटेशन जो होगा D3 में ये होगा आर के इक्वल टू कॉस 2πk डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि D3 में n जो होता है 3, माइनस साइन 2πk डिवाइडेड बाई 3, साइन 2πk डिवाइडेड बाई 3, कॉस 2πk डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली जो रिफ्लेक्शन होता है इसके इक्वल टू कॉस 2πk डिवाइडेड बाई 3, साइन 2πk डिवाइडेड बाई 3, साइन 2πk डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस 2πk डिवाइडेड बाई 3। एंड यहाँ पर k जो होता है 0 1 2। तो सिमिलरली k की जगह पर 0 1 और 2 पुट करके हम देखेंगे तो D3 में ये सारे एलिमेंट्स की जगह पर ये सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट D5 के सारे एलिमेंट्स के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप डाइहेड्रल ग्रुप के ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।